हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड के जेएसएससी ने सहायक आचार्य के लगभग 7,299 पदों पर टीचर्स के लिए बहाली निकाली है और इसमें वैसे अभ्यर्थी इसका आवेदन कर सकते हैं जो अभी पारा टीचर हैं। यानी कि पारा टीचर को सहायक शिक्षक बनाने के लिए 7,299 पदों पर झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से भराएगा, इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो चाहे पारा टीचर्स के लिए हो या फिर किसी और के लिए, उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। इसका लास्ट डेट का सभी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसके लिए मेरा इंस्टा आई डी रियाज अपडेट्स है, उसमें जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल है अपडेट्स बाय रियाज, उसको भी जाकर फॉलो कर लें। और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है एकेडमिक क्लासेस, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कि जेएसएससी ने निकाली वैकेंसी। सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। पारा शिक्षक 31 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन जो शुरू होगा वो 31 जुलाई से शुरू होगा। इसमें 4 श्रेणियों में होगी नियुक्ति। यानी कि इसका जो कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है 4 श्रेणी में, पहला जो श्रेणी है वो इंटर प्रशिक्षित जो नियमित यानी कि रेगुलर के लिए, जिसमें 1909 पोस्ट है। उसके बाद फिर इंटर प्रशिक्षित बैकलॉग के लिए, ये जो पिछले बार जो सीट खाली रह गया तो उसी को यहाँ पर फिर से निकाला गया है, 847 पोस्ट है। उसके बाद आगे इसमें है स्नातक प्रशिक्षित नियमित, ये रेगुलर यानी कि 4,192, ये जो स्नातक स्तर से है। यानी कि ये वैसे पारा शिक्षक इसको कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ। और पहला जो होगा इंटरमीडिएट, ये इंटर प्रशिक्षित वो डीएलएड का है। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित जो बैकलॉग के लिए जो पिछले बार जो बच गया था वो यहाँ पे पोस्ट जोड़ दिया गया है। नियमित शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि यानी कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत वैकेंसी जारी कर दी है। इसमें नियमित यानी कि रेगुलर और फिर बैकलॉग के 7,299 पद हैं। इनमें से 6,101 नियमित और फिर 1,198 जो है वो बैकलॉग पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा वो 31 जुलाई से शुरू होकर आप लोगों का 30 अगस्त तक चलेगा। इस भर्ती की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधियाचना के आधार पर यहाँ पर शुरू की गई है। अब आगे हम लोग पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे कि इसका सीट जो है वो जिला वाइज कितना कितना, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो कितना कितना। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहें। जैसे ये पीडीएफ है जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। पहले पेमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो पेमेंट दिया हुआ सभी के लिए कितना लगेगा, 100 रुपये। और अगर कैटेगरी किसी का है जैसे एसटी है, एससी, उन लोगों का 50 रुपये यहाँ पे लगेगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे दिया हुआ JSSC.Jharkhand.Government.in पर लॉगिन करके उसके बाद इसका फॉर्म आप लोगों को भर देना। उसके बाद यहाँ पे है आगे में इसका जो भी पैसा लगेगा, जैसे 100 रुपये जो पेमेंट लगेगा वो नॉन रिफंडेबल, यानी कि पैसा जो है वो वापस नहीं आएगा। आगे इसमें है रिक्तियों का विवरण, यानी कि इसका जो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 से लेकर 5 क्लास के लिए जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं उसके लिए जो नियमित रिक्ति यानी कि रेगुलर वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ जिला का नाम, उसके बाद फिर कोटिवार रिक्ति जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी है, एसटी है, एससी है, ईबीसी 1 है, ईबीसी 2 है, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस है। उसके हिसाब से यहाँ पे दिया चतरा में जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट हो जाएगा, 42। उसके बाद फिर बोकारो में 42 है, देवघर में 44 है। और यहाँ पे सभी तरह का दिया हुआ जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, और फिर आंदोलनकारी के आश्रित हेतु जो प्रतिशत निकाला गया है वैकेंसी के हिसाब से उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, धनबाद में 61 है, उसके बाद फिर 174 है, दुमका में गिरिडीह में 145 है, गढ़वा में 21 है, पूर्वी सिंहभूम 92 है, उसके बाद फिर गोड्डा में 67 है, गुमला 126 है, हजारीबाग में 57 है, खूंटी में 80 है, उसके बाद जामताड़ा में 62 है, और उसके बाद कोडरमा में 27 है।
और फिर आगे इसमें 44 है, किस में, ये लातेहार हो जाएगा। लोहरदगा में 44 है, पाकुड़ में 56 है, पलामू में 51 है, रामगढ़ में 12 है, रांची में 145 है। उसके बाद फिर यहाँ पे साहेबगंज में ये 95 है, सरायकेला खरसावां में 104 है, सिमडेगा में 88 और फिर पश्चिम सिंहभूम में 204 यहाँ पे दिया। टोटल जो यहाँ पे रेगुलर के लिए है वो 1909। ये जो है वो वैसे पारा टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है जो 6 to 8 के लिए है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी जिलों का यहाँ पे देख ले, क्योंकि सभी को बताना पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबा बन जाएगा। उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिनको सामाजिक विज्ञान से मतलब सहायक टीचर्स बनना है उन लोगों के लिए यहाँ पे है। उसके बाद फिर ये विज्ञान और गणित के लिए है, जो सभी जिला का दिया हुआ है। आप लोग देख ले इसको। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो वेतनमान होगा वो कितना होगा, इसमें कौन से पारा टीचर्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पद नाम में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि 1 to 5 के लिए, इसमें जो लेवल 4 का है, और ये 25,500 से 81,100 रुपये यहाँ पे सैलरी है। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 यानी कि 12th होना चाहिए या फिर उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। न्यूनतम यहाँ पे 50% अंकों के साथ में +2 उत्तीर्ण या फिर मतलब 50% के साथ में +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th होना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, मतलब आप लोगों को 12th के बाद में जो डिप्लोमा होता है जिसको डीएलएड बोला जाता है, अगर वो किया है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 45% अंकों के साथ में ये डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें बहुत सारा जो दिया हुआ है। उसके बाद आगे जो दिया हुआ न्यूनतम 50% अंकों के साथ में +2 उत्तीर्ण या फिर उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे बीएलएड होना चाहिए, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर इसमें विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसके तहत अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा किया तो आप लोग इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे इसमें दिया हुआ स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये भी भर सकते हैं। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि ये जो है वो जेटेड के लिए सिर्फ है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने भी वर्ष 2013 में और फिर 2016 में आयोजित किया गया था झारखंड में जेटेड यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके माध्यम से ही झारखंड में आप लोग टीचर बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 तक के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर इसमें दिया होगा साथ ही झारखंड राज्य में के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया, जो सेंट्रल लेवल पे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, अगर उसने किया है, झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है, यानी कि अगर सीटेट क्वालिफाई किया है, फिर जैसे बिहार में होता है स्टेट, अगर स्टेट भी क्वालिफाई किया है तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 3 साल के अंदर में अगर जेटेट होता है, जो पॉसिबल ज़्यादा लग रहा है 3 साल के अंदर में, कि इसका फॉर्म जो है भरा चुका है, और इसका एग्ज़ाम जो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए सीटेट जेटेट का। 3 साल के अंदर में आप लोगों को जेटेट क्वालिफाई करना होगा, तभी आप लोग इस पद पर बने रहेंगे। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, यहाँ पर जो 6 to 8 के लिए, इसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जो +2 होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए, +2 बीएड होना चाहिए। उसके बाद फिर स्नातक भी होना चाहिए इसके साथ में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अगर आप लोगों ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष 4 वर्ष बीए, बीएससी या फिर बीएड किया है, तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी 4 वर्ष से कर दिया है 2020 के बाद से। उसके बाद आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये भाषा शिक्षक के लिए है। इसमें अगर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच प्रगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या फिर स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसमें भी जेटेट होना चाहिए, तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर जेटेट नहीं है तो फिर 3 साल के अंदर में आप, अगर जब भी जेटेट का आयोजन किया जाएगा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जैक बोर्ड के द्वारा, तो आप लोगों को उसमें क्वालिफाई होना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसमें छूट कितना मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसमें 1 और 2 है, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोरी यानी कि ईडब्ल्यूएस नहीं, यहाँ पे पीवीजीटी टीजी के अभ्यर्थियों को यहाँ पे न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद फिर अभ्यर्थी जिस विषय या फिर विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट या फिर सीटेट उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या फिर विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य यानी कि पाराकोटी पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का जो भी विषय में बीएड, डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन या फिर 12th किया हुआ, उसी के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर पद मिलेगा। जेटेट या अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। ये जो है खेल कूद से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, तो फिर वो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें छूट मिलता है। उसके बाद झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का मतलब ये है कि आप लोग फॉर्म भरेंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ परसेंट जो है वो छूट मिलेगा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड के ये स्तर तक है, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है इसका पारा अभ्यर्थियों के लिए उम्र की गणना जो है वो 1/8/2026 के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत विवरणी निम्नवत है, यानी कि इसमें जो है न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र इसमें ईडब्ल्यूएस और फिर जनरल के लिए 35 वर्ष है। उसके बाद फिर BC1 के लिए और फिर BC2 के लिए 37 वर्ष है। उसके बाद फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए है 38 वर्ष है। उसके बाद फिर SC के लिए पुरुष हो चाहे महिला वो 40 वर्ष है, और फिर ST के लिए पुरुष हो या फिर महिला वो 40 वर्ष यहाँ पे दिया हो मैक्सिमम एज। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका फॉर्म जल्द ही 31 जुलाई से भराना शुरू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करते, तो वो जाके इसका फॉर्म ज़रूर भर लेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कर दें। थैंक